हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मैट्रिक स्पेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज होम्योमॉर्फिज्म। इससे पहले मैट्रिक स्पेस होता क्या है, देन हमने मैट्रिक स्पेस पे एग्जांपल, उस पे बेस्ट थ्योरम, देन उसके बाद ओपन सेट, क्लोज सेट, कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंसेप्ट, कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस, इनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। एक लास्ट टॉपिक बचा था दैट इज होम्योमॉर्फिज्म, वो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। बात करेंगे कि होम्योमॉर्फिज्म होता है क्या। पर हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पुराने वीडियोस मैट्रिक स्पेस के नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको यहां दिख जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें हमने टोपोलॉजी, न्यूमेरिक क्लासेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, ऑपरेशन सच के अंदर बहुत सारे कंटेंट को हमने अपलोड कर रखा है। स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स पे या स्टैटिस्टिक्स पे हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। बात करेंगे अभी होमोमॉर्फिज्म के बारे में कि ये होता क्या है। तो अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक स्पेस है दैट इज एक्स डी एंड वाई डी डैश बी ए टू मैट्रिक स्पेस, देन अगर हम एक एफ मैपिंग लेते हैं इन दोनों के बीच में, वो मैपिंग होम्योमॉर्फिज्म होगी अगर ये वन वन एंड ऑन टू हो, एफ एंड एफ इनवर्स दोनों की दोनों यहां पे क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो सुन एक्स और वाई होम्योमॉर्फिक कहलाता है, या इसको हम इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं। पर अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो हम कैसे चेक करेंगे यहाँ पे कि ये होम्योमॉर्फिक है या नहीं है। तो सुन, यहाँ पे चेक करने का तरीका ये है कि कोई भी अगर हमारे पास दो मैट्रिक स्पेस दे रखी है तो वो होम्योमॉर्फिक कब नहीं होगी, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो होम्योमॉर्फिक कब होगी। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक स्पेस है जिसमें से एक सेट हमारे पास कनेक्टेड है और दूसरा नहीं है, तब ये होमोमॉर्फिक नहीं होती है। अगर एक कॉम्पैक्ट है दूसरा नहीं है, तब भी नहीं होगी। अगर एक का बाउंड्री पॉइंट है और दूसरे का नहीं है, तो भी नहीं होगी। अगर एक काउंटेबल है और दूसरा नहीं है, तब भी ये होम्योमॉर्फिक नहीं होगी। नॉर्मली यूजुअल मैट्रिक स्पेस के अंदर भी लाइक इस टाइप का कंसेप्ट होते हैं, सेम मैट्रिक स्पेस में भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास x इसके ऊपर एक मैट्रिक स्पेस है और एक रियल पे मैट्रिक स्पेस है, एंड सुन हमने f एक मैपिंग डिफाइन करी इन दोनों के बीच में, जो कि इस प्रकार से फंक्शन में हमने डिफाइन कर रखी है। अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये होम्योमॉर्फिक है या नहीं है, तो हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी। जो f है ये वन वन ऑन टू होना चाहिए, दूसरा f और f इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कि 0 और 1 इसका यहाँ पे क्या आ रहा है, सुंट डोमेन आ रहा है, और रेंज पूरा का पूरा हमारे पास आर आ रहा है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये 1 1 भी होगा, और इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ रहा है, मतलब ये ऑन टू भी है। बात करेंगे कि f जो है ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस भी है, आप देख रहे हो, सुनिए कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जो f इनवर्स है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो मैं इसको बराबर y रखूंगा और सुन यहाँ पे इसके f इनवर्स मतलब x की फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो जो f इनवर्स फंक्शन होगा वो इस प्रकार से आएगा, और ये फंक्शन भी हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब हमने यहाँ पे तीनों चीजें देख ली, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, f और f इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम्योमॉर्फिक हो जाएगा f, जो कि इन दोनों सेट के बीच में डिफाइन, और इसको हम इस प्रकार से भी यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसमें जो ये होम्योमॉर्फिक रिलेशन होता है, ये रिलेशन जो होता है ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, एक प्रकार से ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है। अगर दो सेट एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक है तो वो इक्विवेलेंस भी होंगे एक दूसरे के। क्लियर है? तो ये भी एक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें अगर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की बात करें तो मैंने आपको हमेशा बोला है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर कंसेप्ट थोड़े से चेंज होते हैं। यहां पे भी थोड़ा इस टाइप का ही कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक स्पेस, हमारे पास दो डिस्क्रीट दे रखे हैं और उसके बीच में एक मैपिंग हमने f डिफाइन कर रखी है, तो यहां पे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारे पास जो मैपिंग f है ये होम्योमॉर्फिक है कि नहीं है। तो हम सिर्फ दो चीजें देखेंगे यहाँ पे कि f और f इनवर्स अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि ये जो मैपिंग है ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, बाइजेक्टिव हो जानी चाहिए।
बाइजेक्टिव होने के लिए जैसे मान लीजिए एक्स हमारे पास ए बी सी और वाई हमारे पास 1 2 3 है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये दोनों नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, और अगर ए 1 पे जा रहा, बी 2 पे जा रहा, सी 3 पे जा रहा, तो हम जानते हैं कि 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा। सिर्फ हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, होम्योमॉर्फिक हो जाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि जब भी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होता है तो वो कॉन्टिन्यूस हमेशा फंक्शन हो जाता है और उसका इनवर्स भी कॉन्टिन्यूस हो जाता है। सिर्फ हमें यहाँ पे एक चीज चेक करनी होती है, दैट इज जो एफ मैपिंग है वो बाइजेक्टिव है या नहीं, मतलब 1 1 ऑन टू है या नहीं। अगर ये चेक कर लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। जैसे ये ओपन इंटरवल है और ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, इसमें ये होम्योमॉर्फिक नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है, यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट होता है। जैसे क्लोज इंटरवल 0 1 एंड आर इज नॉट होम्योमॉर्फिक, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, कॉम्पैक्ट नहीं होता है। क्योंकि आप देखोगे तो सुन ये हमारे पास क्लोज एंड बाउंडेड है, पर सुन ये आर जो होता है ये क्लोज तो होता है पर ये बाउंडेड नहीं होता है। तो सुन ये जो होगा ये होम्योमॉर्फिक नहीं होगा क्योंकि ये कनेक्टेड है, बट सुन ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी हम यहाँ पे होम्योमॉर्फिक के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं है, देन उसके बाद कॉम्पैक्टनेस के बारे में बात करते हैं, देन हम कनेक्टेडनेस के बारे में बात करते हैं कि जो भी एफ है हमारे पास एक में कनेक्टेड दूसरे में भी कनेक्टेड होना चाहिए। अगर कहीं भी एक जगह प्रॉब्लम आ जाती है तो वो होम्योमॉर्फिक नहीं होता है। सुन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अ 1 1 मैप एफ एक्स डी टू वाई डी डैश, एंड अगर ये ऑन टू भी है इज ए होम्योमॉर्फिक इफ एंड ओनली अगर हमारे पास ए का क्लोजर का मैपिंग पूरे इमेज के क्लोजर के बराबर होता है फॉर एनी ए सबसेट ऑफ एक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको सबसे पहले मैथ्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैथ्स का एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आपको जस्ट अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सबसे पहला फोल्डर दिख रहा होगा यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको तीनों चैनल पे अपलोडेड सारे प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.8 मिलियन वाला चैनल दिख जाएगा। सेकंड से अगर आप IIT JEM CSNET या गेट का पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैनल का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर TGT PGT एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको थर्ड चैनल यहाँ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी और भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। बाकी स्टूडेंट ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो कि मैंने मैट्रिक्स स्पेस पे आपको बताया। सुन मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मैट्रिक्स स्पेस की जो कंसेप्ट है इस पर कुछ थ्योरम्स के प्रूफ बताऊं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर हाँ, मैं आपको सब्जेक्ट के कंसेप्ट का आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो आप चीज़ों को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSI नेट गेट IIT JEM CET एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मैथ्स केयर ऐप पे हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। स्टूडेंट कैसे कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैट्रिक्स स्पेस की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।